राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वीरफुली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वीरफुली व्रत रक्षाबंधन के पहले आने वाले 2 रविवारों में से कोई से भी एक रविवार के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए वीरफुली व्रत करती है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर ही व्रत खोलती है। अगर कहीं भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो भाई कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर वीरफुली रख आता है, ताकि बहन व्रत वाले दिन वीरफुली का व्रत करके अपने भाई के दिए हुए सामान से व्रत खोल सके। आइए अब हम वीरफुली व्रत की ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई ने अपने जीवन में अनेक दुखों को सहा। जब वह पैदा हुई तो माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते के मामा मामी ने पाल पोस कर विवाह किया। शादी होकर ससुराल आई तो उसने सोचा था कि सुखी वैवाहिक जीवन जीऊंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल पाया है। बेटा बेटी होते ही पति अज्ञात बीमारी से चल बसा। ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चों को धक्के मार कर निकाल दिया। मेहनत मजदूरी करके बुढ़िया अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी बना कर के रहने लगी। प्रत्येक मनुष्य को अपने पिछले 7 जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सुख, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। बुढ़िया ने इसे ही अपना भाग्य मानकर बच्चों की परवरिश करी। जब विवाह लायक हुए तो उन्होंने बच्चों के विवाह कर दिए। बुढ़िया ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी, अच्छे संस्कार दिए, ताकि बुरे समय में दोनों बहन भाई एक दूसरे की मदद कर सके। अब बच्चों के विवाह हो चुके थे। दोनों अपना अपना सुखी जीवन जी रहे थे। तब एक बार की बात है, राखी से पहले आने वाले रविवार को बहन ने अपने भाई के लिए वीरफुली का व्रत रखा। तब 2 दिन पहले से ही माँ का ममत्व जार पड़ा। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी बहन का वीरफुली व्रत होगा। बेटा, तुझे याद है या नहीं? बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहू को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह चिढ़ते हुए बोली कि हमारे पास वीरफुली देने के लिए कुछ नहीं है। अपने पति से बोली कि क्या तुम खाली हाथ जाओगे? वहाँ जाकर क्या अपनी बेइज्जती कराओगे? तो माँ बोली कि बेटा, हमने बुरा समय गुजार दिया, फिर अब तो बेटा तुम भी कमाते हो, और कुछ नहीं तो बैलगाड़ी भर कर तुम्हारी बहन की गाय भैंसों के लिए खेत में से चारे की पुली बांध कर ही ले जाना, और 2-4 किलो गेहूं ले जाना। तो बेटे ने हामी भर दी। यह सुनकर बहू तुनक कर भीतर कमरे में चली गई। तब बुढ़िया माई उसी समय खेत पर गई और वहां से चारा काट कर चारे की पुली बनाई और एक स्थान पर ढेरी कर कर रख दी। घर आकर उसने गेहूं की कोठी में से 5 किलो गेहूं एक थैले में भरे। उसके बाद जब वीरफुली व्रत वाला दिन आया तो भाई ने बैलगाड़ी में चारे की पुली भरी और गेहूं का थैला रखा और माँ से आशीर्वाद लेकर बहन के गांव की ओर सुबह अंधेरे में ही चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह गांव के जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। वह सोच रहा था कि इस रास्ते से जाऊंगा तो बहन के गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा। दोपहर हो चुकी थी। सिर पर तेज धूप चमक रही थी। तभी भाई को पानी की प्यास लगी। वह सोचने लगा
कि अगर आसपास कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिखाई दे तो मैं भी पानी पी लूं और बैलों को भी पानी पिला दूं। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। तब बुढ़िया के बेटे ने अपने बैलों को पानी पीने के लिए खोल दिया और स्वयं भी पानी पीने लगा। उधर सरोवर के पास एक घना वट का वृक्ष था। उस वृक्ष के पास नाग नागिन मिलन का प्रयास कर रहे थे। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज से नागिन चमक गई और उनका मिलन होते होते रह गया। तो दोनों नाग नागिन क्रोधित हो गए। वे बैलों को काटने के लिए उनके ऊपर झपटे। बुढ़िया के बेटे ने देख लिया। उसने नाग नागिन से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाग देवता, मेरे बैलों से क्या कसूर हो गया? आप इन्हें मत डसिए। यह मेरे जीवन की आजीविका का एकमात्र साधन है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम खेत कैसे हाँकेंगे? इनके मरते ही मेरी बुढ़ी बीमार माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं भी मर जाऊंगा। हे नाग देवता, मेरे बैलों को छोड़ दो। तो नाग ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे बैलों की वजह से मेरा और मेरी नागिन का मिलन होते होते रह गया। अगर इन्हें नहीं डसूंगा तो फिर मैं तुझे डसूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध की अग्नि भभक रही है और मेरे इस क्रोध की अग्नि को किसी न किसी तरह तो मुझे शांत करना ही होगा। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे नाग देवता, आप मुझे ही डस लीजिए, लेकिन आज मेरी बहन का वीर फूली का व्रत है। मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। उससे मैं तिलक करवाकर वीर फूली देकर आ जाऊं तो आप मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा कि मैं पशु पक्षी, जीव जिनावर, दैत्य, पिशाच, भूत प्रेत, डाकिन तक पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मनुष्य योनि पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। एक बार मेरे एक सांप मित्र ने मनुष्य योनि पर विश्वास किया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बुढ़िया के बेटे को जिज्ञासा हुई। उसने नाग से पूछा कि हे नाग देवता, मुझे तुम अपने सर्प मित्र वाली कथा को सुनाओ। मेरी सुनने की जिज्ञासा हो रही है कि मनुष्य ने कैसे नाग के साथ विश्वासघात किया। तभी नागिन वहां से रेंग कर आगे चली गई, लेकिन नाग अपने सर्प मित्र के साथ घटित घटना सुनाने लगा। उसने कहा कि मेरा एक सर्प मित्र था। उसे हमारे नाग देवता ने इच्छाधारी नाग बनने का वरदान दिया था, तो वह कभी भी किसी भी समय अपना कोई सा भी रूप बना लेता था। तब एक बार की बात है, मेरा सर्प मित्र एक नदी के किनारे वट वृक्ष के पेड़ की पोखर में रहता था। उस नदी से गांव के लोग नाव में बैठकर दूसरे किनारे में अपने स्थान पर जाते थे। तब एक बार एक गरीब ग्वाला अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 5 बकरियों के साथ शाम के समय बकरियों को चराकर गांव नाव में बैठकर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में नाव पलट गई। तब पत्नी, बच्चों और बकरियों को तो ग्वाले ने नदी में से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब वह खुद निकलने लगा तो उसकी सांस फूल जाने से, थकान महसूस होने से वह डूबने लगा और वह दलदल में फंस गया। उसने मदद के लिए पुकार लगाई। अपने पति को डूबते हुए देखकर उसकी पत्नी और बच्चे भी मदद के लिए जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। उस समय वहां कोई गांव का वासी नहीं था। जब मेरे सर्प मित्र ने उन्हें डूबते हुए देखा तो उसे उनके ऊपर दया आ गई। उसने सर्प के शरीर को त्याग कर मनुष्य का रूप बनाया। उसे ऐसा करते हुए उस ग्वाले की पत्नी ने देख लिया। फिर मेरे सर्प मित्र ने ग्वाले को नदी में से बाहर निकाल करके उसकी जान बचाई। जब ग्वाला बच गया तो ग्वाले की पत्नी ने
मनुष्य रूपधारी मेरे सर्प मित्र से पूछने लगी कि अरे सर्प भाई, आप तो कोई साधारण नहीं लगते, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो मेरे सर्प मित्र ने ग्वाला और ग्वालन से कहा कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं कभी भी किसी भी समय कोई सा भी रूप धारण कर सकता हूँ। मुझे ये वरदान में मिला हुआ है। तो ग्वाला और ग्वालन मेरे सर्प मित्र से बोले कि हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हे सर्प देवता, आप बताइए हम आपका यह उपकार कैसे चुकाएं। तो सर्प मित्र ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम यह बात किसी से मत कहना कि मैं इच्छाधारी सर्प हूँ और यहाँ नदी के किनारे वटवृक्ष की पोखर में रहता हूँ। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो मेरा यह उपकार चुक जाएगा। तब ग्वाला और ग्वालन ने मेरे सर्प मित्र से हामी भरी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उनके नगर के राजा को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में वही इच्छाधारी नाग देखा। दूसरे दिन राजा ने अपने ज्योतिषी को स्वप्न वाली बात बताई। तो ज्योतिषी राजा से बोला कि हे महाराज, स्वप्न का आना यूं ही नहीं होता, इसमें जरूर कोई राज छिपा होगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी को भी इच्छाधारी नाग दिखे और उसके ठिकाने का पता लगे तो राजा को बताकर के मुंह मांगा इनाम पा सकता है। जब यह खबर ग्वालन ने सुनी तो उसने अपने पति को कहा। तो उसके पति ने कहा कि अरे भगवान, हम राजा को नहीं बताएंगे कि वह इच्छाधारी नाग कहाँ रहता है। हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। मेरी जान उस नाग ने बचाई थी, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। उस समय तो वह ग्वालन चुप रह गई, लेकिन औरतें तो धन, गहने और जेवर की लालची होती हैं। वह अपने पति से छिपकर राजा के महल में गई और उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा उसी समय अपने मंत्रियों, पहरेदारों, सैनिकों और सपेरों को लेकर नदी तट पर पहुंचा। सपेरों ने बीन बजा बजा कर मेरे सर्प मित्र को अपने आगोश में करके उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे टोकरी में बंद करने का आदेश दिया। तभी मेरे सर्प मित्र का वाचा फूटा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें 16 आने सच्ची बात कहता हूँ। तुम पशु पक्षी, जीव जिनावर, भूत प्रेत, डाकन, पिशाच पर भरोसा कर लेना, लेकिन मनुष्य योनि पर कभी विश्वास मत करना। तब राजा ने सर्प से इसका कारण पूछा। तो सर्प ने ग्वाला और ग्वालन को जीवन दान देने वाली सत्य कथा सुनाई। तभी मेरे नाग मित्र ने अपनी इच्छा से अपना शरीर स्वयं त्याग दिया। सर्प मित्र ने खुद अपना बलिदान दे दिया। यह देखकर राजा का हृदय भी दया से पिघल गया। राजा ने ग्वालन को कठोर दंड दिया कि आज तुम्हारे धन के लालच की वजह से मनुष्य जाति पर नुगरे होने की छाप लग गई। ग्वाले ने भी अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद नाग वापस बुढ़िया के बेटे से बोला कि इसीलिए मुझे भी तेरे ऊपर भरोसा नहीं। तो भाई ने नाग से कहा कि हे नाग देवता, आप मेरे साथ मेरे इन चारों की पुली में छुपकर मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। उसके बाद वह सांप कुंडली मारकर बैलगाड़ी में रखे चारे में छुप गया। भाई बड़े ही दुखी मन से अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। वह भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे पहले से ही चिढ़ती थी। उसने कहा कि घी का चौका लगा और घी में चावल बना। बहन ने ऐसा ही किया। न तो चौका सूखे
और न ही चावल बने। तभी भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा, तो बहन ने भाई को पड़ोसन वाली बात बताई। तो भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, तू तो बड़ी ही भोली है, तेरी पड़ोसन ने झूठ कहा था। बहन, तू पानी का पोछा लगा और पानी में ही चावल बना। उसके बाद बहन ने पानी का पोछा लगाया और पानी में ही चावल उबाले। फिर बहन ने अपने भाई को चावल में खूब सारा घी और बूरा डाल करके खिलाया। फिर बहन ने वीर फूली व्रत की कथा सुनी, भाई के तिलक किया, आरती करी। फिर वह भाई के द्वारा लाए हुए गेहूं को चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर फूली सेकने लगी। फूली सेकते समय वह बोली, घाणी सेकूं, फूली सेकूं, मेरे वीरा का बेरी सेकूं। 7 बार वह ऐसे बोलती रही। इधर बहन के वीर फूली के व्रत के प्रताप से चारे की पुली में पड़ा सर्प जलने लगा। वह सर्प भाई बहन के प्यार को देखकर प्रभावित हो गया। उसने चारे की पुली में एक सोने का हार रखा और खुद वहां से चला गया। तभी भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब मैं घर चलता हूँ, नहीं तो रात्रि हो जाएगी, मुझे जंगल में से निकलना होता है। तो बहन बैलगाड़ी में से चारे की पुली खुद के आंगन में रखने लगी। तभी भाई को सर्प वाली बात याद आई। वह अपनी बहन से बोला कि बहन, तू रुक, मैं बैलगाड़ी में से चारे की पुली उतारता हूँ। तब भाई डरते डरते बैलगाड़ी पर से चारे की पुली उठाकर बहन के आंगन में रखने लगा। तभी चारे के नीचे से सोने का एक हार निकला। भाई सोच में पड़ गया कि सांप कहाँ गया और ये हार कहाँ से आया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तेरी बहन के वीर फूली व्रत के प्रताप से सर्प ने यह हार तेरी बहन के लिए रखा है। सर्प का दिया हुआ उपहार दोनों बहन भाई को बहुत पसंद आया। दोनों ने नाग देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब भाई ने अपनी बहन को रास्ते में मिले सर्प वाली घटना बताई। भाई ने कहा कि बहन, यह हार तेरी किस्मत का है, तू इसे रख। उसके बाद भाई अपनी बहन से विदा होकर घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने पूरी बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। तभी उसकी पत्नी गुस्सा करते हुए बोली कि आप तो बड़े ही बावले इंसान हैं, भला सोने का हार अपनी बहन को दे आए। आप अभी वापस जाइए और वह हार मेरे लिए लेकर आइए। भाई ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी ने धमकी दी कि या तो आप हार लेकर आइए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह कमरे में चली गई। त्रियाहट, बालहट और राजहट, इनके आगे किसकी चली है जो बुढ़िया के बेटे की चलती। तब माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, बहू अगर नाराज होकर मायके जाकर बैठ गई तो गांव में सब हमारी हंसी करेंगे। बेटा, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत लेकर बैठे हैं। अगर एक बार इज्जत चली गई और एक बार गांव के लोगों की नज़रों से हम नीचे गिर गए तो फिर मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए बेटा, तू बहन के घर जा और उसे समझा। वो मेरी बेटी और तेरी बहन है, वो हमारी मजबूरी जरूर समझ जाएगी, वो जरूर हार वापस दे देगी। भाई बड़े ही दुखी मन से वापस बहन के पास गया और रोते रोते पूरी बात बताई और उससे हार मांगा। तो बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तू क्यों दुखी होकर रोता है? मैं तो खुशी खुशी वह हार देने को तैयार हूँ। तू ये हार ले जाकर भाभी को दे दे। हार भाभी पहने या मैं पहनूं, एक ही बात है। भाई ने हार लाकर पत्नी को दे दिया। हार देखकर पत्नी बहुत खुश हुई और उसने हार गले में पहन लिया।
जैसे ही उसने हार गले में पहना वह सर्प में बदल गया और बहू को डसने लगा। तो बहू ने झट से सर्प को गले से निकाल करके दूर फेंक दिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि यह हार सर्प में कैसे बदल गया, इसे ले जाकर वापस अपनी बहन को दे दो। ऐसा बोलते ही सर्प पुनः हार में बदल गया। भाई ने पुनः हार ले जाकर अपनी बहन को दे दिया। इसलिए किसी ने सच कहा है कि बहन बेटी को दिया हुआ वापस नहीं मांगना चाहिए। अगर बहन बेटी को कोई 1 देता है तो भगवान उन्हें 10 वापस करके देता है। वीरफूली व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू और 1 लड़की थी। सभी के विवाह हो चुके थे। साहूकार दंपति ने अपनी जायदाद के 8 हिस्से किए थे और अपने बेटों से कहा था कि तुम इस 8वें हिस्से में से मिले धन को अपनी बहन के लेन देन में काम में लेना। अपनी बहन को लेने देने में कभी कंजूसी मत करना। समय बीता, साहूकार दंपति का स्वर्गलोक गमन हो गया। भाइयों और बहनों का प्रेम तो अभी भी वैसा ही था, लेकिन 6 बड़ी भाभियों के मन में कलयुग रूपी रावण बैठ चुका था। जब सास ससुर ने जायदाद के 8 हिस्से किए तभी से वे खार खाए बैठी थी। तभी से वे अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी। तब एक बार जब रक्षाबंधन से पहले वाले 2 रविवार आए तो उनकी बहन ने वीरफूली व्रत रखा। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आज मेरा वीरफूली का व्रत है। मैंने अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए वीरफूली व्रत रखा है, तो व्रत खोलने के लिए मैं अपने भाइयों के घर जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसकी सास ने कहा कि बहू, तू जाना चाहती है तो ज़रूर जा, लेकिन तू अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाना, क्योंकि वो तेरे पीछे से बहुत रोते हैं। मैं उन्हें संभाल नहीं पाती। तो बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह बड़े भाई के घर गई। जब बड़ी भाभी ने ननद और उसके बच्चों को आया देखा तो वह चिढ़ गई। ननद को देखते ही वह बर्तन मांजने के लिए बैठ गई और पूछने लगी कि वाइसा सुबह सुबह ही बच्चों को लेकर क्यों चली आई? आपका भाई तो खेतों में गया है। तो ननद बोली कि भाभी, आज मेरा वीरफूली का व्रत था तो मैं वीरफूली लेने आई हूँ। यह सुनते ही भाभी और भी चिढ़ गई और वह बोली कि अरे, मेरा भी आज वीरफूली का व्रत है, मैं भी अपने मायके जाऊंगी। मेरे तो एक ही भाई है, तुम्हारे तो 7 भाई हैं। तुम और भाइयों के पास जाकर वीरफूली क्यों नहीं मांगती? कौन सी किताब में लिखा है कि केवल बड़ा भाई ही सब देन लेन करे? बेचारी ननद चुपचाप दूसरे भाई के घर चली गई, लेकिन वहां भी उसे कम सुनने को नहीं मिला। इस तरह बहन अपने 6 बड़े भाइयों के घर गई। सब जगह से ही उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सच कहते हैं, घर घर में गार का चूल्हा होता है। कलयुग रूपी रावण हर घर में विद्यमान था। अब बहन मन ही मन सोचने लगी कि मेरे 6 बड़े भाई भाभी तो बहुत पैसे वाले थे। जब वहाँ मुझे इज्जत नहीं मिली, किसी भी भाभी ने चाय दूध की छोड़ पानी तक की नहीं पूछी, तो मेरा बेचारा 7वां छोटा भाई और भाभी तो बहुत गरीब हैं। ऐसा मन में विचार कर वह अपने छोटे भाई भाभी के घर पहुंची। उसे देखते ही दोनों छोटे भाई भाभी बहुत खुश हुए। भाई ने अपनी बहन के गोद में से अपने भांजे को खुद की गोद में लेकर पुचकारते हुए बहन से बोला कि अरे छोटी, आज तुझे आने में देर क्यों हो गई? हम तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ऐसा भाई प्रेम देख बहन का गला रुंध गया, आंखों में आंसू भर गए। दोनों भाई भाभी ने उसे पलंग पर बैठाया।
छोटी भाभी चूल्हे पर चढ़ा गरम गरम दूध 3 गिलासों में भर कर लाई और अपनी ननद को पकड़ाया। बहन के बच्चों को खुद भाई भाभी अपने हाथ से दूध पिलाने लगे। उसके बाद बहन ने छोटे भाई के तिलक किया, वीरफूली व्रत की कथा सुनी और अपने भाई की आरती करी। भाभी ने पुआ पूड़ी हलवा बनाकर के खिलाया और उसे एक ओढ़नी, ब्लाउज, लहंगा और 11 रुपए दिए। इतनी अच्छी दक्षिणा पाकर बहन बहुत खुश हुई। बहन ने अपने छोटे भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए और अपने भाई भाभी से विदा होकर बहन अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल दी। बीच रास्ते में छोटे भाई की बंजर जमीन आई। बहन थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी हो गई। तभी बहन ने अपने भाई के पड़ोस वाले खेत में उगी गेहूं की बलिया में से गेहूं निकालकर अपने छोटे भाई की बंजर जमीन पर बिखेर दिए और बोली कि हे प्रभु, जैसे आज मेरा वीरफूली व्रत में भाई की रोटी खाने पर मेरा मन लहराया था, वैसे ही मेरे भाई की जमीन पर गेहूं की फसल लहलहाए। उसके बाद बहन घर आ गई। उसी रात्रि में 6 बड़े भाइयों की खड़ी फसल में आग लग गई। उधर छोटे 7वें भाई की बंजर जमीन पर एक ही रात्रि में फसल लहलहाने लगी। जब छोटे भाई को पता चला कि उसकी बंजर जमीन पर फसल लहलहा रही है, तो उसके मुंह से निकला कि यह सब कुछ तो मेरी छोटी बहन को वीरफूली देने के फल से हुआ है। उधर जब 6 बड़ी भाभियों को पता चला कि उनकी खड़ी फसल जल गई, तो वे अपने अपने पतियों से बोली कि कल आपकी बहन वीरफूली लेने आई थी, हमने उसे वीरफूली नहीं दी, तो आपकी बहन ही हमारी खड़ी फसल पर जादू टोना करके गई है, इसीलिए हमारी फसल जल गई। जब उनके पतियों को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत भला बुरा कहा कि अगर तुमने मेरी बहन को वीरफूली व्रत में 1 दिया होता तो वह 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलता। तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिला है। 6 बड़ी भाभियां अब पछताने लगी। उन्होंने भी सौगंध खाई, आगे से वो कभी भी अपनी ननद बहन बेटी का हिस्सा नहीं खाएगी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग सच कहकर गए हैं कि कभी भी बहन बेटी के दिल, मान सम्मान पर ठेस मत पहुंचाओ, नहीं तो उसका दंड यहीं उसी क्षण मिल जाता है। बहन बेटियों के हिस्से को कभी भी नहीं खाना चाहिए और कभी भी नहीं हड़पना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी बहन बेटी के हिस्से को हड़पा है, वो परिवार कभी भी फला फूला नहीं है। इस तरह आज हमने वीरफूली व्रत की 2 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ इन कथाओं को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।